दिस इज नॉट फेयर मम्मी। आप हर बार बात टाल के मुझे सुला देते हो, लेकिन आज तो आपको मुझे स्टोरी बुक पढ़ के सुनानी ही पड़ेगी। बेटा, ये भूत वाली हॉरर स्टोरीज बच्चों के लिए नहीं होती हैं। अरे अगर तुझे पढ़ना ही है तो तू कॉमिक्स पढ़ना। मम्मा मेरे सारे फ्रेंड्स पढ़ चुके हैं। नहीं मम्मा, मुझे बुक पढ़नी है प्लीज। अरे अच्छा बाबा, ठीक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। दिखा। बदमाश नाटक। हाँ, कहानी यहाँ से शुरू होती है। बहुत समय पहले छोटू, मोटू और पतलू नाम की 3 भूत हुआ करते थे। वो अपनी बदमाशी और शैतानी हरकतों से सबको डराया करती थी। ये आवाज कहीं किचन में वो 3 भूत तो नहीं आ गए ना? चुप बदमाश कहीं का, चुपचाप यहाँ बैठा रहा, मैं देख के आती हूँ। किचन का ये हाल? किसने किया होगा ये सब? यहाँ तो कोई है भी नहीं, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता। अरे खिड़की कैसे खुल गई? अपने आप बंद भी हो गई। यहाँ तो कोई दिख भी नहीं रहा। मम्मी मम्मी, कौन है तुम लोग? मैं बोलती हूँ, कौन है तुम लोग? ये आप क्या कह रही हैं अश्विनी जी? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनने में बहुत अजीब लगता है, और सच कहूं तो मैं भी इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं करती। लेकिन जिनको मैंने देखा वो तीनों वो जरूर भूत ही थे, जरूर भूत ही थे। तकलीफ है, बहुत बड़ी तकलीफ है। कौन हो तुम? आई एम माइकल मिलर, फेमस आत्मा किलर। जहां तकलीफ होती है वहां माइकल मिलर होता है। हर आत्मा की तकलीफ का इलाज है मेरे पास। इसमें कैद करके ले जाऊंगा उस आत्मा को। बताओ कहां है आत्मा? वहां मेरे घर में तीन आत्माएं। तीन आत्मा? अब आएगा मजा।
माइकल मिलर, द फेमस आत्मा किलर। कौन है तू? सामने आ! कहाँ छुपा है तू? मुझसे छिपा! मेरा सामना कर! बता! कहाँ है तू? सामने आ! ओ I am Michael Miller, the famous आत्मा किलर। मुझे पता है तू यहीं कहीं आसपास है। डरपोक, मेरे सामने आ। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। कहाँ छुपा है तू? मेरे सामने आ। I'm not killer. I'm only villain. मुझे जाने दो। मैं डरपोक हूँ। तुम ताकतवर हो। मुझे जाने दो। लगता है बाबा बहुत पोचा हुआ आदमी, कुछ ना कुछ चमत्कार करके ही दिखाएगा। मुझे जाने दो। मुझे जाने दो। ये तो वही बाबा है। क्या हुआ? आत्मा किधर है? अरे काय का आत्मा किलर? I'm only Michael Miller. अरे ये बाबा तो आत्मा को भगाने आए, खुद भाग गए। मम्मी, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो हम कहीं और जाके रहते हैं। चिंता नहीं करो बेटा, तेरी मम्मा है ना तेरे साथ। रुक, मैं एक बार अंदर जाके देखती। नहीं मम्मी, नहीं। अरे अश्विनी जी, अश्विनी जी आपका अंदर जाना ठीक नहीं है। अरे अश्विनी जी, सर आपको नहीं लगता एसीपी सर आजकल शौर्य पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो? तभी तो देखिए ये पुरानी फाइल्स चेक करने के लिए हमको बिठा दिया। अनुराग, शौर्य काम भी तो करता है। अरे सर आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम काम ही नहीं करते। सर हम भी तो लड़ने जाते हैं विलन से। हाँ, लड़ने तो जाते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी विलेन हम पे भारी पड़ जाता है, प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम लोग। मेरी बॉडी वैसे ही स्टील जैसी है, अगर आप इस पे स्टील लगा देंगे ना और मैं एक बार आग में कूद के निकल जाऊं तो ऑब्वियसली मेरी भी बॉडी से पावर निकलेगा सर। रणवीर, अरे वन सेकेंड। ये कुछ पुराने केसेस की फाइल्स हैं जिन पे आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। आई शो इट टू यू।
ज़ैप्रो। ये लड़की कहाँ से आई? बेवकूफों को कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं? ये ज़ैप्रो की आवाज किसी लड़की के बॉडी में कैसे? ये ज़ैप्रो से ज़ैपरी कैसे बन गया? ज़ैप्रो ये तुम ही हो क्या? मैं हूं कि नहीं हूं, इस बात पे तुम टाइम खराब मत करो। अरे टाइम वेस्ट तो तुम कर रहे हो हमारा। हे तुम, स्टील के सपने देखने वाला ऑफिसर, स्टील पहन के फाइट करेगा क्या? हाँ करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? और अगर स्टील नहीं दिया तो छोड़ के भाग जाएगा? एक्सक्यूज मी, ये भागने वालों में से नहीं है। इज ए ब्रेव ऑफिसर। ये सब कुछ क्या हो रहा है? हो नहीं रहा है बल्कि हो गया है। ये आवाज तो ज़ैप्रो की है ना, लेकिन ये लड़की का भेस। इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। दिखेगा तो मालूम पड़ेगा ना, दिखता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। देखा सर आपने, ये हमेशा 2-4 बातें बताता है उसके बाद गायब हो जाता है सर, हम सबको कंफ्यूजन वाली स्टेज में छोड़कर। मैं मानता हूँ ये पलक झपकते निकल जाता है, लेकिन जब भी कुछ कहकर जाता है उसके पीछे कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। तो फिर सर इस बार क्या मतलब होगा? कुछ ऐसा मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लारा, सैटेलाइट कैमरा ऑन करो। राइट सर। मैं देखना चाहूंगा कि पिछले 7 दिनों में क्या हुआ। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये खुशनुमा भी गुड नाइट बोल देती है लेकिन बारी बंद नहीं करती है ना, मच्छर आ जाता है। क्या करती है ये भी छोकरी? वो खोटा है। What है? कोई है उधर? किसका हाथ आया? हाँ? कौन है? कौन है? मेरा घर खाली करो। मम्मा, मम्मा का आवाज, वो खुदा है। मम्मा, 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 मम्मी, खुशनुमा, 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 खुशनुमा। पागल की तरह क्यों चिल्ला रहा था? मम्मी, तारी मम्मी बाहर छे, तारी मम्मी बाहर छे। रुस्तम, अगर मेरी मरी हुई मम्मी का मजाक उड़ाया ना तो देख लेना। नहीं मजाक नहीं, खरेखर उभी छे, वो पत्थर की आंख लेके खड़ी है। मेरी मम्मी को मरे हुए 10 साल हुए। अरे मालूम है। देखो देखो, खोलना मत, मैं बोलता हूँ खोलना मत, मैं बोलता हूँ दरवाजा मत खोलना। इस टाइम पे कौन होगा? नहीं मत खोलना। अरे मुझे देखने तो दो, मुझे खोलने दो दरवाजा। खुशनुमा नहीं, तेरी मम्मी होगी। मम्मी, मेरा घर खाली करो। खुशनुमा उठ, जो तेरी मम्मी आ गई। इतने सारे लोग डरे हुए हैं, इतने सारे लोग रो रहे हैं, इतना बड़ा खतरा, इसके बारे में हमें पता कैसे नहीं चला? हाँ लेकिन फिर भी किसी ने भी रिपोर्ट नहीं की, क्यों? सर एक बात गौर करने वाली है सर, सारे लोग घरों के बाहर खड़े हुए हैं, इसका मतलब सर घरों के अंदर कुछ हुआ है सर। लारा, मुझे पता करके बताओ कि ये सारी जगह कहाँ पे है।
राइट सर। सर ये देखिए सर, ये सारी जगह एक ही इलाके में है सर। एक ही लोकेशन पर है। हाँ सर, इस इलाके का नाम है हिम्मत नगर। सर जैप्रो सही कह रहा था सर, मुसीबत हमारे आसपास ही थी, बस हमें दिखाई नहीं पड़ी। और आखिरी मुसीबत है क्या? अनुराग कमाल है, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। सब लोग कितने डरे हुए हैं यहाँ पर। जी बताइए। मिसेस गुप्ता आपके यहाँ? हाँ वो मेरे यहाँ ही है, उनका बेटा भी उनके साथ है। आइए। मिसेस गुप्ता, ये लो बेटा। मिसेस गुप्ता, ऐसी क्या बात हो गई कि आप अपना घर छोड़कर अपने पड़ोसी के घर रहने आ गई? मैडम मेरे घर में आत्माएं घुस गई। अब आप ही बताइए कि मैं कैसे रहूं उस घर में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये सब आत्मा वगैरह ये सब होती है मैडम। तीन आत्माएं हैं मेरे घर में। मैंने खुद देखा, अगर मैंने नहीं देखा होता तो मैं भी विश्वास नहीं करती। मिसेस गुप्ता देखिए, ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये आपका वहम है। आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ठीक है, आप लोग खुद क्यों नहीं चले जाते वहां पे? है हिम्मत तो जाइए। देखिए, आप हमारी हिम्मत को चैलेंज मत कीजिए। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं ठीक है, आप खुद जाइए वहां पर और खुद चेक कर लीजिए। होश उड़ जाएंगे आपके। मैं तो फिर भी होश आवाज में। ठीक है, फिर आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ। नहीं मम्मी, आप मत जाना वहां। ठीक है बेटा, मम्मी नहीं जाएंगी, मैं ले चलती हूँ आपको। नहीं रुक्मणी, मैं जाऊंगी वहां पे। नहीं मम्मी, मुझे उस घर में नहीं जाना, प्लीज मम्मी। बेटा वो हमारा घर है, एक ना एक दिन तो हमें वहां जाना ही पड़ेगा ना। हाँ। और बेटा, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा। चलें। मम्मी, जी मिसेस गुप्ता, तो कहाँ देखी थी आपने आत्माएं? जी वो वहां किचन के पास। ये देखो, अभी आत्मा वाली किताबें पढ़ेंगे तो आत्मा ही दिखेंगी ना। ये फोटो। क्या? उधर। मिसेस गुप्ता, क्या हुआ? ये देखिए इस फोटो को। मेरे पति की आखिरी निशानी थी, इसे इन आत्माओं ने नहीं छोड़ा। मिसेस गुप्ता, संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। ये किसके चिल्लाने की आवाज है? बचाओ!
इन्हें क्या हुआ? मेजर, मेजर उठो, मेजर लगता है बेहोश हो गया। जब पानी पानी लेके आओ, पानी लेके आओ जल्दी जल्दी। मेजर, मेजर उठो मेजर, पानी पानी डालो जल्दी से। बचाओ, हेल्प मी। क्या हुआ? क्या बात क्या है मेजर? क्या बात है? कुछ ठीक नहीं है। हेल्प मी, हेल्प मी। एक मिनट, आप घबराइए मत, हम यहाँ आपकी मदद के लिए ही हैं। पहले ये बताइए कि हुआ क्या? मैं अपने घर के बाहर था, तभी अचानक कौन है? कौन है यहाँ पर? माया, माया तुम? पैसे भिजवा दिए करण। सॉरी सॉरी माया। मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज मांगी थी, तुमने वो भी नहीं की। चले जाओ, इसी वक्त चले जाओ घर से। मैंने अपनी आंखों से देखा उसको गुजरे हुए सालों हो गए, आज अचानक वापस आ गई है। मैंने देखा उसे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, मैं चला जाऊंगा, मैं घर छोड़ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा। मेरे को लगता है मेजर को भी वही एक्सपीरियंस हुआ है जो हमको हुआ है। अभी तो जाना ही पड़ेगा। छोड़ना ही पड़ेगा बेटा। अनुराग, अगर ये आत्माएं इन्हें दिख सकती है तो हमें क्यों नहीं? लगता है इन आत्माओं से एक मुलाकात तो करनी ही होगी। जरा हम भी तो देखें कि ये आत्माएं दिखती कैसी है। और अनुराग, कुछ दिखा क्या? नहीं मैम, और मुझे नहीं लगता यहाँ पर कुछ दिखने भी वाला है। ऑब्वियसली आत्माएं होंगी, दो दिखेंगी ना। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, किस तरह के वहम में पड़ गए हैं। सीरियसली ये लोग भी ना कुछ भी सोच लेते हैं। गार्डन के पीछे कुछ गड़बड़ है, तुम जल्दी यहाँ पहुंचो। कशिश मैम, कशिश मैम, कशिश मैम, कशिश मैम, कशिश, अनुराग, कशिश, कहाँ हो तुम लोग? अनुराग, कशिश, ये गायब। कौन है? कशिश, कहाँ तुम लोग? क्या हो रहा है? अनुराग, अनुराग, ये क्या हो रहा है? और तुम ठीक तो हो? सर यहाँ पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है सर, बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। कैसी गड़बड़? और कशिश कहाँ है? सर वो कशिश मैम मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई सर, और मैं कुछ भी नहीं कर पाया सर। What?
अनुराग, ये सब लोग जा कर रहे हैं? पता नहीं सर क्या चक्कर है। मिसेस गुप्ता, ये आप लोग इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं? इस इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। What? दिकरा, अच्छा हो गया तुम लोग आ गया। अभी इस इलाके के अंदर रह के हमको मरने का नहीं है। आप लोग प्लीज हम पर भरोसा रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं दिकरा, ये केस में है ना, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता। तो वैसे भी भूत को पकड़ने का काम कोई पुलिस का नहीं है। देखिए, ये बस आंखों का धोखा है। ये आत्माएं कुछ नहीं होती, ये बस वहम है आप लोगों का। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये वहम होता तो इस पेंटिंग की ये हालत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप सोचिए अगर उन आत्माओं ने इस पेंटिंग का ये हाल किया तो हमारे बच्चों का क्या हाल करेगा? मिसेस गुप्ता, प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉब्लम से दूर भागकर नहीं होता है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग इस केस की जड़ तक पहुंच के रहेंगे किसी भी हालत में। लेकिन इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए होगी मिसेस गुप्ता, और उसके लिए हमें आपकी इस पेंटिंग की जरूरत पड़ेगी। क्या? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, ये पेंटिंग मेरे पति की आखिरी निशानी है और इसे मैं आपको नहीं दे सकती। देखिए मिसेस गुप्ता, प्लीज हमें समझने का प्रयत्न कीजिए, प्लीज। देखिए, हम आपसे वादा करते हैं, आपकी इस पेंटिंग पर हम एक भी खरोच आने नहीं देंगे। प्लीज ये पेंटिंग हमारे हवाले कर दीजिए, प्लीज प्लीज। थैंक यू वेरी मच। घर में और भी सामान तहस नहस हुआ था ना? यस सर। हाँ, कुछ पता चला कि इस आत्मा ने तस्वीर को खराब कैसे किया? वर्क इन प्रोग्रेस। सर, मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले ऐसे पुलिस वाले होंगे जो आत्मा से पंगा लेंगे। सर, इट्स HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तस्वीर पे HCl। आत्मा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर घूम रही। ऐसे कैसे हो सकता? ये ओ, आ गए तुम? अरे मेरी माँ, मतलब बाप तो जो भी है ना, एक जगह रुक जा। बात को समझो बेवकूफ। सर अभी ज्यादा बोल रहे हैं। मैं यहाँ हूँ अभी वहाँ। मैं हूँ भी और नहीं भी। आज आखिर तुम्हें हो क्या गया? वो आत्मा नहीं है। तो है कौन? वो मेरे जैसा है, मेले जैसा है, मेले जैसा। तुम्हारे जैसा? आखिर तुम? सर हट गई है इससे जब भी कोई सवाल पूछो ना सर, इसके दिल में आग लग जाती है सर। गायब हो गया फिर से। मतलब ये सब आत्मा वगैरह के पीछे रुक्मणी का हाथ है। पर ये सब कर क्यों रही है? कहाँ चली गई? ज्यादा तांत्रिक अच्छी नहीं होती। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? हाँ, अरे वो
उन घरों में रहने वाले लोग आज अपना खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, किसी के बारे में नहीं सोचा तुमने? तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि नहीं? मुझे कोई मतलब नहीं है इंसानों से। वो कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इंसान हुई नहीं। लेकिन गायब होने से पहले ज़ैप्रो सवाल का जवाब देकर गया। आत्मा नहीं है, प्रोजेक्शन है। यहाँ आसपास कोई एक प्रोजेक्टर है जो आत्मा की फिल्म दिखा रहा है। सर, लेकिन सर कशिश को गायब किसने किया है? किसने? कौन हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्यों कर रही हो ये सब? ये सब मैं अपने प्लैनेट Z57 के लिए कर रही हूँ। मैं अपने प्लैनेट को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। प्लैनेट? उन मासूमों के घरों का तुम्हारे प्लैनेट से क्या मतलब? मतलब है मतलब। Ni4OX7 एक स्पेशल नाइट्रोक्साइड कंपाउंड है, और ये कंपाउंड उस जमीन के नीचे है जहां इन बेवकूफों का घर है। ये देखो, इस जमीन के नीचे इतना कंपाउंड है जिससे हमारे प्लैनेट को हजारों सालों तक एनर्जी मिलती रहेगी। और वो आत्माएं, वो भूत? वो आत्माएं मैंने प्रोजेक्शन से क्रिएट की थी। ये देखो, ये देखो, तुमने भले ही कुछ लोगों पर अपना जादू चलाया हो, लेकिन तुम्हारे इन घटिया इरादों में तुम कभी कामयाब नहीं होगी। समझे तुम? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मुझे तो ये भी पता है कि तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में क्या चल रहा है, सब कुछ। ये देखो, बस अब कुछ ही घंटों में मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो सकता है सर? कशिश? सर, हो ना हो ये कशिश का सिग्नल है सर। मतलब कि वो सही सलामत है और अभी तक लड़ रही है। शायद नहीं, 100%। लोकेशन ट्रैक करो, जाओ। कुछ मालूम पड़ा? यस सर, ये किसी वेयर हाउस का। वेयर हाउस? ये तो खुल्लर चौकी के आसपास है। रणवीर भी वहीं पर है। हाँ रणवीर। अनुराग, एसीपी सर ने यही जगह बताई है जहाँ पे मदद चाहिए। एक काम करो, तुम इधर से जाओ, मैं पीछे से जाता हूँ। ऑलराइट, बी केयरफुल, ओके?
ओ, रुक्मिनी है? तो तुम हो। अब पूछना पड़ेगा या खुद ही बताओगे? वैसे कर क्या रही थी तुम यहाँ? आपको तो पता है ना, हमारे घर में आत्माएं आ गई हैं। तो सोचा यहीं पे आ जाती हूँ। एक मिनट, ये फालतू की होशियारी मुझे मत दिखाना। ये भोली भाली शक्ल बनाकर बहुत लोगों को बेवकूफ बना लिया तुम। अब बताओ कशिश मैम कहाँ है? कहाँ है कशिश मैम? ये दरवाजा कहाँ गायब हो गया? ये तो कशिश मैम की आवाज है। कशिश मैम! कशिश मैम! अनुराग! मैं यहाँ हूँ! मैम, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। कोई दरवाजा नहीं है यहाँ से निकलने का। रास्ता, रुको, मैं देखती हूँ। यहाँ पर तो कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। वही तो बात है अनुराग, ये सब कुछ एक धोखा है। हमें जो नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा, हमें इस धोखे को सुलझाना होगा, और उसके लिए हमें रुक्मिनी को पकड़ना होगा। लेट्स गो। ये तो वही गाड़ी है जिसके पीछे मैं गया था। फिर ये रणवीर, जल्दी, जिस रुक्मिनी के पीछे तुम गए थे वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, ये असली रुक्मिनी है। जल्दी चलो चलो जल्दी 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 किसने पकड़ना है? कम ऑन, गो 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 क्विकली। अनुराग! अपने आप को हमारे हवाले कर दो। एक की 6 हो गई, लेकिन इनमें से असली कौन है?
इन 6 में से एक को छोड़कर बाकी सब हंस रहे हैं। इसका मतलब यही है। भूत भगाओ मिशन accomplished. सच बोल रहा है, हमारा इंडिया का पुलिस वाला कुछ भी कर सकता है। वो एलियन था ना? हाँ बेटा, एलियन था। आप लोग सबको अब डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत ही सुरक्षित हैं। आप नहीं जानती कि वो घर मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। थैंक यू सो मच जो आपने हमारी इतनी हेल्प की। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मिशन accomplished.